नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। ये संकेत है बीजेपी और शिंदे के उभरने और उद्धव ठाकरे के पतन की। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र के ग्राम पंचायतों पर हुए चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस अपनी पहली परीक्षा में पास होते दिखे। बीजेपी के खाते में 271 में से 82 सीटें आई है। बीजेपी के बाद एनसीपी दूसरी नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। एनसीपी को 53 सीटें मिली है। तीसरे नंबर पर 39 सीटें लेकर शिवसेना का शिंदे गुट सामने आया और चौथे नंबर पर उद्धव गुट है, जिसे सिर्फ और सिर्फ 28 सीटें मिली है। कांग्रेस फिर से पीछे रह गई। कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की है और अन्य के खाते में 47 सीटें आई है। तो आज अपने शो में उद्धव के पतन पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, उद्धव ठाकरे का पतन नजर आ रहा है। सीटों के आंकड़ों को किस तरह से समझे? देखिए, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों का पतन दिखाई पड़ रहा है। ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ था 15 जिलों में हुआ, 271 सीटें थी, जिसमें से 33 सीटों पर निर्विरोध जीत गए थे। उसके बाद 238 सीटों पर चुनाव हुए, जिसके आंकड़े आपने अभी बताए, जिसमें से सबसे बड़ी बात तो यही है कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी दोनों को अगर कंबाइंड तरीके से देखा जाए तो 121 से ज़्यादा सीटें इन दोनों के पास है। और दूसरी तरफ पूरे महाविकास अघाड़ी को देखा जाए, ये चुनाव में कोई गठबंधन नहीं हुआ था, गठबंधन के तौर पर नहीं लड़ा जाता है। और ग्राम पंचायत का चुनाव जो हुआ था, ये साफ हो जाना चाहिए कि इसमें सिंबल पर चुनाव नहीं होता है। इसलिए जो समर्थित उम्मीदवार होते हैं तो उसके दावे होते हैं कि हमने इन उम्मीदवारों को अपने साथ खड़ा किया था, उनके कारण उनकी जीत हुई, तो उसके आंकड़े सामने लाए जाते हैं। तो इसके कारण अभी जो महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों को अगर देखा जाए, यानी उद्धव ठाकरे का गुट, उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों मिला के 102 सीटें ले पाई है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये एक परीक्षा थी, क्योंकि ग्राम पंचायत के लेवल का चुनाव और उसमें शिंदे को इतनी बड़ी सफलता। शिंदे की सफलता की बात इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पुरानी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की लहर तो महाराष्ट्र में है ही, लेकिन शिवसेना के विवाद के बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच टकराव है। और जहां जहां टकराव है वहां क्या क्या हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। क्योंकि ये जो निष्ठा यात्रा चल रही थी आदित्य ठाकरे की, उद्धव ठाकरे भी कहीं कहीं शामिल हुए हैं, उस निष्ठा यात्रा से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे औरंगाबाद जाते हैं। औरंगाबाद इनका पुराना गढ़ रहा है, क्षेत्र रहा है, और औरंगाबाद से बाला साहब ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का प्रसार किया था उसी रैली के बाद। उसके बाद लास्ट समय में जब उद्धव ठाकरे को लगा कि अब हमारी सरकार जाने वाली है, बगावत हो चुकी है, मेरे पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदला। और यही नहीं, ये औरंगाबाद का पूरा क्षेत्र और उससे भी ऊपर बढ़े तो मराठवाड़ा का क्षेत्र, ये उद्धव ठाकरे के लिए, यह शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। लेकिन वहाँ पर औरंगाबाद से उद्धव ठाकरे के गुट का पत्ता साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। आदित्य ठाकरे कुछ समय तक पहले वहाँ गए थे, रैलियों में कुछ लोग आए थे और ये माना जा रहा था कि उसको मैनेज किया गया था। और जो वहाँ के ग्राउंड में, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आते हैं, उसमें ये पता चलता है कि आदित्य ठाकरे के रैली में जो लोग गए थे वो दो तरह के लोग थे। एक तो वो लोग थे जो उन्हें देखने आए थे इस बात के लिए कि आखिरकार शिवसेना को बर्बाद करने के बाद आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं। उद्धव ठाकरे अभी भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा उन्हें मिल रही है, और जनता को ये समझना चाहिए कि अब वो फिर से वही गलती नहीं दोहराएंगे।
इसके लिए भी लोग आते थे, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। औरंगाबाद में, अहमदनगर में, इन जगहों पर भी शिंदे गुट का परचम लहराया, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। और ये मराठवाड़ा का क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है उद्धव ठाकरे के गुट के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहा है। क्योंकि अगर विधानसभा की स्थिति की बात करें तो विधानसभा में भी मराठवाड़ा, ठाणे कोंकण का रीजन और मुंबई, ये 3 रीजन है जो शिवसेना को एक बूस्ट देता है। अगर पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो विधानसभा के स्तर पर मराठवाड़ा की 46 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें और शिवसेना 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी पिछले चुनाव में, जबकि एनसीपी और कांग्रेस दोनों को 8-8 सीटें ही मिली थी। दूसरी तरफ अब अगर मुंबई की बात करें तो वहां 36 सीटों में से शिवसेना को 14 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें मिली थी। ये मुंबई के रीजन में एनसीपी और कांग्रेस का कोई औकात होती नहीं है, और वो जो है एनसीपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। जबकि तीसरे स्तर पर ठाणे और कोंकण रीजन की बात करें तो वहां पर 39 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से शिवसेना को 15 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिली। यानी शिवसेना को इन 3 क्षेत्रों में 16, 14, 15 जो सीटें मिलती है, यही सबसे बड़ा इसका आधार होता है विधानसभा में जीत का। अब स्थितियां बदली तो इन तीनों क्षेत्रों की बात करें, मराठवाड़ा ने तो दिखा दिया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे का पतन हो रहा है, और एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का जो गठबंधन है वही असली गठबंधन है जो हिंदुत्व के विचारधारा पर चलने वाला है। अगर भगवा लहर चलेगा तो इन्हीं दोनों को सपोर्ट किया जाए, उद्धव ठाकरे को इस पूरे प्रकरण से गायब किया जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से अपने विचार को बदल लिए हैं, शरद पवार के साथ चले गए हैं, जो हिंदुत्व को नहीं, हिंदुत्व को कमजोर करने का एक बड़ा आधार बना रहे हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने महाराष्ट्र में जातीय राजनीति की ऐसी जहर बोई है जिससे हिंदुत्व कमजोर पड़ा है, और उससे सबसे ज्यादा फायदा जो दिखाई पड़ रहा है वो यही दिखाई पड़ रहा है कि औरंगाबाद से एआईएमआईएम का सांसद बनता है। और वही आधार था कि एआईएमआईएम के सांसद के जीतने के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो औरंगाबाद की सारी विधानसभा सीटों पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। इसके पीछे का कारण यही था कि वहां के लोगों ने एनसीपी और कांग्रेस की पॉलिसी को समझ लिया। ये समझ लिया कि ये दोनों हमारे हिंदुओं के वोट को बिखराव पैदा करते हैं, काटते हैं, जाति के आधार पर वोट बांट लेते हैं, और फिर दूसरी तरफ जीत किसकी होती है? एक मुस्लिम कैंडिडेट की। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एक मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आता है संसद में, और उसमें भी धूर हिंदू विरोधी पार्टी जो है एआईएमआईएम, ओवैसी की पार्टी से जीत के आता है। तो उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा था कि विधानसभा के चुनाव में सारी की सारी औरंगाबाद की सीटें जो थी विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिलती। अब उसी औरंगाबाद में देखिए कि ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और वहां पर शिवसेना का सुपड़ा साफ हो गया। जो भी सीट आए वो एकनाथ शिंदे के गुट में आए। तो ये संकेत दे रहा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव, यानी ग्रामीण स्तर के लोग जो हैं, गांवों में रहने वाले लोग हैं, वो भी उद्धव ठाकरे को ठुकरा चुके हैं। साथ ही एनसीपी और कांग्रेस, ये दोनों जो अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा अपना आधार बनाए हुए हैं, जो कंफ्यूजन में लोग हैं वो अभी भी इनका साथ दे रहे हैं। और अभी भी महाराष्ट्र में थोड़ा एक कंफ्यूजन है शरद पवार को लेके। ये बहुत बड़े मराठा नेता हैं जो मराठाओं के लिए लड़ते हैं, ओबीसी के लिए लड़ते हैं। वो कंफ्यूजन दूर होने वाला है और उसके बाद एनसीपी का भी खेल खत्म होगा। लेकिन राजीव जी, जो ग्राम पंचायत के रिजल्ट के आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उसे देखते हुए उद्धव ठाकरे को कितना बड़ा झटका, क्योंकि जिन जिन सीटों पर उद्धव ठाकरे की मजबूती होती थी, पकड़ होती थी, वहां अब शिंदे और बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। यही तो, अगर जो बातें, आंकड़े जो सामने दिखाई पड़ रहा है कि 271 सीटों में से मात्र 28 सीटें आई है उद्धव ठाकरे के गुट की। 28 सीटें, ये उद्धव ठाकरे के लिए सोचने का
विषय है कि जो शिंदे गुट को सीटें मिली है वो भी इनकी सीटें थी। और अगर यही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो एकजुट शिवसेना थी, जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में थी, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत नहीं की थी, उस समय का अगर शिवसेना होती और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा जाता, यानी जनता को मैसेज जाता कि शिवसेना और भाजपा एक है, तो ऐसी स्थिति में इमेजिन कीजिए कि एनसीपी और कांग्रेस की क्या स्थिति होती। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक छोटे से स्वार्थ के लिए अपना तो पतन कराया ही, लेकिन एक बड़े विचारधारा जो महाराष्ट्र में फिर से जागृत हुई थी, जो शिवाजी महाराज का सपना पूरा होने वाला था, जो सैकड़ों वर्षों से औरंगजेब से लड़ते हुए उन्होंने देखा था, स्वराज की परिकल्पना की थी, और वो सुराज की परिकल्पना अब पूरा होने वाला था धीरे धीरे, कि जो भी पार्टी हिंदुत्व से खिलाफ करेगी, खिलाफत करेगी, जो उसका विरोध करेगी, उन पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये कांग्रेस और एनसीपी का अस्तित्व इसी तरह खत्म हो रहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये मति भ्रम जो कहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और उस बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद स्थितियां ये हो गई कि आपस में उस शिवसेना में बगावत हो गई, जिसके कारण नुकसान तो हिंदुत्व के विचारधारा को भी होगा। अगर उद्धव ठाकरे अलग हो गए हैं तो वो पूरी तरह से कोशिश तो करेंगे कि कहीं न कहीं हमें भी कुछ एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिलता रहे। जैसे 28 सीटें ही मिली है, तो आखिरकार 28 सीटें जीती है, उसके अलावा हर जगह पर जहां वोट काटा गया है उस वोट का भी हिसाब करेंगे तो लगेगा कि एनसीपी को जो 53 सीटें मिली है उसमें कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे का भी योगदान है, क्योंकि इन्होंने भी वोट काटा है और एनसीपी को सीटें मिल गई। तो ये जो राजनीतिक परेशानियां पैदा किया है वैचारिक स्तर पर उद्धव ठाकरे ने, इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। और ये उसी बात का संकेत है कि मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र में इनका आधार पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है। औरंगाबाद में, जिसका नाम इन्होंने कुछ दिन पहले संभाजी नगर रखा था, अब ये बड़ा फैसला था, जबकि बाला साहब ठाकरे ने इसका सपना देखा था और उन्होंने ही इसका नाम संभाजी नगर रखा था। इसीलिए जो शिव सैनिक थे वो औरंगाबाद नहीं कहा करते थे, वो संभाजी नगर ही कहते थे। और उद्धव ठाकरे जाते जाते ये फैसला इसलिए लिए क्योंकि लोगों को लगे कि वो अभी भी हिंदुत्व के विचारधारा पर चल रहे हैं। लेकिन जनता ने दिखा दिया कि आपका सारा जो एजेंडा है वो एक्सपोज हो गया है। जिस दिन से आपने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया, अपने विचारधारा के साथ समझौता किया, उस दिन से महाराष्ट्र के लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि उद्धव ठाकरे अब एनसीपी और कांग्रेस की तरह तथाकथित सेकुलर ग्रुप में शामिल हो गए हैं और वो अब धीरे धीरे हिंदुओं के लिए खतरनाक बन गए हैं, जो हिंदुओं के बीच फूट पैदा कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, उसके वोट को बांट रहे हैं। और इसलिए अगर भगवा का सपना देखना है, शिवाजी महाराज के सुराज का सपना देखना है, तो उद्धव ठाकरे को भी अलग करना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों की सीटों पर चुनाव हुए, जिनके रिजल्ट भी सामने आ गए हैं। शिवसेना में फूट के बाद पहली बार शिंदे गुट और बीजेपी की इकट्ठा ताकत 122 सीटों की और महाविकास अघाड़ी की ताकत 102 सीटों की रही। इस चुनाव में पहली बार शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच आमना सामना हुआ, जिसमें बीजेपी और शिंदे गुट ने बाजी मार ली और उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। मराठवाड़ा में शिंदे गुट का बजा डंका, ठाकरे ग्रुप की लगा दी लंका। इस चुनावी परिणाम पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। नमस्कार।